तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात दो या दो से अधिक राशियों के बीच की संबंध को दर्शाता है कि उनके बीच मतलब कि उनकी मात्राओं का क्या अनुपात, यानी कि जैसे मान लो, जैसे मैंने कह दिया ए अनुपात बी जो है वो मान लो 2:3 है, एक बात की बात। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप देखते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो इसके बोलने का मतलब ये है कि मान लो कोई राशि होगी x, तो अगर a उस राशि का 2 गुना है तो b उस राशि का कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। यानी दोनों की मात्राओं का एक संबंध दिखाता है कि कौन सी राशि, जैसे a और b, यहाँ पे दो चीजें हमारे पास, तो a b से कितना गुना ज्यादा या कितना गुना कम है, उस राशि का कितना गुना है या कितना भाग है, वो बताते हैं। यानी कि उनकी मात्राओं में क्या कम ज्यादा है वो अपने को पता चलता है अनुपात की मदद से। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लो कोई दो राशियां हैं, x अनुपात y है, ठीक है, और वो है 1:4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, उस चीज का ये एक हिस्सा, तो ये उस चीज का कितने हिस्से, 4, मतलब चौगुना हिस्सा, चौगुना भाग हो गया। यानी कि 4 गुना ये इससे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई रखा है, मान लो जेड रखा है, तो ये हो जाएगा सिंगल जेड, जेड एकम जेड, ये जबकि ये क्या हो जाएगा, 4 जेड हो जाएगा। यानी y का जो मात्रा है वो x के मात्रा से कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। तो अनुपात वही आपको दिखाता है कि एक राशि, जैसे जिन दो राशियों के बीच का आप अनुपात दिखा रहे हो, तो वो बताएगा कि दोनों में से एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है या भाग है। समझ में, बहुत सरल है। जैसे यही y अनुपात x अगर मैं लिखूं तो उसको मैं लिखूंगा 4:1। तो साफ साफ पता चल रहा है कि देखो y का क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और x के क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यानी कि y की मात्रा x की मात्रा से 4 गुनी ज्यादा है। ठीक है ना भाई। 2:3 का मतलब क्या हुआ कि किसी राशि का अगर ये दो हिस्सा है, दो भाग है, यानी कि 2 गुना है, तो उसी राशि का ये b कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 भाग हो जाएगा। तो ये उसको बता रहा है कि मतलब कितना हो गया, डेढ़ गुना ज्यादा हो गया, 1.5 गुना ज्यादा। 2 गुना होता तो क्या होता, 2 होता तो इधर 4 हो जाता। मान लो इधर 2 है और इधर क्या है, 4 है, तो आप क्या बोलते, जस्ट 2 गुना बोलते। लेकिन अभी 3 है, 3 मतलब क्या हुआ, 1.5 गुना होगा ऐसे। तो कौन सी राशि किस राशि का मतलब 2 गुना है या 3 गुना है या 1.5 गुना है या आधा है या 1/4 है या 3/4 है, ये सब चीज हमको कहाँ से पता चलता है, अनुपात से पता चलता है। ठीक है, तो बहुत सरल चीजें हैं, ये डेफिनेशन है आपका। और दो राशियों के बीच अनुपात को इसी चिन्ह से व्यक्त करते हैं, यानी कि वो दोनों राशियां लिखते हैं और बीच में ऐसे दो बिंदी लगा देते हैं, और इसको ए अनुपात बी पढ़ते हैं, और हम इसको इस तरह से लिखते हैं, अनुपात बी बराबर ए बटा बी, बटे के रूप में इसको हम दर्शाते हैं, ए बटे बी करके हम इसको दर्शाएंगे, ए अनुपात बी। ठीक है, और अब इसमें ध्यान से देखिएगा, खास बात क्या है, क्रम का बहुत महत्व है। आप 1:4 को बोलोगे सर हम इसको 4:1 भी लिख सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है, क्रम बदलने से पूरा मीनिंग इसका बदल जाएगा। ठीक है, 1:4 और 4:1 जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 1:4 मतलब 1/4, जबकि 4:1 मतलब 4/1, तो दोनों अलग अलग चीज, जो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम उल्टा है, जस्ट है, तो है ना भाई, ये इसका जस्ट उल्टा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, क्रम का अति महत्व है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान देना है। तो समझ में अनुपात मतलब क्या है। अच्छा, अनुपात ना किन्हीं दो समान नेचर की राशियों के बीच का बताया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे मान लो आप लिख रहे हो पुस्तकों का अनुपात, एक बात की बात लिख रहे हो, ठीक है आप, तो आप लिखोगे फिजिक्स की पुस्तकें इतनी है, मैथ्स की पुस्तकें इतनी है, दोनों के बीच अनुपात कितना है। मान लो फिजिक्स की पुस्तक 40, मैथ्स की पुस्तक है मान लो 100, तो दोनों के बीच का अनुपात हुआ 40:100। इस तरीके से सेम नेचर की राशियों के बीच अनुपात। अब आप पुस्तकों की संख्या का जनसंख्या से अनुपात नहीं दिखा सकते, वो दोनों, जनसंख्या अलग चीज है, पुस्तकों की संख्या अलग चीज है ना भाई। अब आप पुस्तकों की संख्या है 40, पानी की मात्रा है 10 लीटर, दोनों के बीच अनुपात 40:10, ये एकदम मीनिंगलेस हो गया।
एक तरफ क्या लिखा हूं मैं, पुस्तकों की संख्या, दूसरी तरफ पानी की मात्रा है, तो एकदम अलग अलग बात हो गया। तो ऐसा नहीं होगा। अनुपात में क्या होगा, एक जैसी नेचर की राशियों की ही बात की जाएगी, समान प्रकार की राशियों का ही कौन कितना गुना है, कितना ज्यादा है, वो सब देखा जाएगा। अब मैं लिखूंगा स्कूल में छात्रों की संख्या, स्कूल में छात्रों की संख्या 1000 और वहाँ की लाइब्रेरी में उपस्थित पुस्तकों उपस्थिति मतलब लाइब्रेरी में मौजूद जो पुस्तकें हैं उनकी संख्या 2000, इनके बीच अनुपात। तो ये अलग अलग राशि हो गया, ऐसा नहीं जचेगा। अनुपात में क्या होगा, सेम नेचर होगा। पुस्तकों का अनुपात दिखा दो, जनसंख्या तो जनसंख्या का अनुपात, ठीक है ना। तो एक जैसी राशि होनी चाहिए अनुपात में, एक जैसे मतलब नेचर की होनी चाहिए, तब ये काम होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब अनुपात समान प्रकार की दो राशियों के बीच आपको संबंध दिखा रहा है, समान प्रकार की दो राशियां हैं, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात है, मान लीजिए 4/7, 4:7, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ये 70 फीट, ये 40 फीट, एक बात की बात, तो 70 और 40 यानी कि 4:7 बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे मान लो चौड़ाई है 40 और लंबाई कितनी मान लो 70, शून्य शून्य कटेगा तो 4:7 आएगा। तो अब देखो ना, ये 40 फीट जो है वो क्या है, चौड़ाई है। चौड़ाई को किस में नापेंगे अपन, मीटर में। 70 फीट क्या है, लंबाई, लंबाई को भी आप किस में नापोगे, मीटर में। तो ये मीटर मीटर कट जाएगा ना। तो अनुपात की खास बात क्या है, क्योंकि हम सेम राशियों, एक जैसे नेचर की राशियां हैं, तो आप जब उनका अनुपात करोगे तो जिससे भी आप उसको नापोगे वो राशि, उसका मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब मात्रक कट जाएगा तो अब जो आपके पास शेष बचेगा वो मात्रकहीन होगा, यानी कि उसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो याद रखियो, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ से राजनांदगांव की दूरी और यहाँ से दुर्ग के बीच की दूरी का अनुपात अगर मेरे को जानना है, तो राजनांदगांव की दूरी कितनी है यहाँ से, 40 किलोमीटर। यहाँ से दुर्ग की कितनी दूरी है, मान लो एक बात के लिए चलो 60 किलोमीटर। तो दोनों की दूरी का मैं यहाँ से नांदगांव की दूरी और यहाँ से दुर्ग की दूरी का अनुपात लिख रहा हूँ मैं। दोनों को किस में नापूंगा मैं, किलोमीटर में नापूंगा। अब इसको तो आप चलो सरल करोगे करोगे, लेकिन इसका जो मात्रक है, इकाई, किस में नापे हो आप इनको, किलोमीटर, किलोमीटर में। अब वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मात्रक कट जाता है ना, तो अब इसको सरल कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2:3 आएगा। लेकिन 2:3 आया है, आप इसको सामने में किलोमीटर या मीटर मत लगाना, क्यों, जो मात्रक था वो ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया है। इसलिए आप हमेशा एक बात याद रखना, अनुपात हमेशा मात्रकहीन होता है, उसका कोई इकाई, कोई मात्रक नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो दो सेम प्रकार की राशियों का अनुपात होता है और वो उन राशियों का जो मात्रक रहता है वो कट जाता है ऊपर नीचे। समझ में आया? जैसे मैं बोल रहा हूँ आसपास दो खेत हैं, क्या है, और दोनों खेतों का मान लो क्षेत्रफल का अनुपात में जानना चाहता हूँ। तो एक खेत का क्षेत्रफल मान लो आप लिखोगे ए, दूसरे खेत का A1 लिखोगे, दूसरे खेत का क्षेत्रफल लिखोगे A2। खेत का क्षेत्रफल अपन किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर, मान लो मीटर स्क्वायर में नाप रहे हो, ठीक है। किसी में भी नापो, हेक्टेयर में नापो, मीटर स्क्वायर में नापो, किसी में भी नापो, ठीक है। अब ये मात्रक मात्रक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको भी ऐसा हमेशा याद रखना, मैं अभी आपको बताया कि आप अनुपात लिख रहे हो ना, तो दो सेम प्रकार की राशियों का ही आप अनुपात याद कर। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ खेत का क्षेत्रफल और नीचे लिख रहा हूँ खेत की लंबाई, इनके बीच अनुपात, ये बहुत मीनिंगलेस बात हो गई, अर्थहीन बात है। क्षेत्रफल का क्षेत्रफल के साथ ही आप अनुपात देख सकते हो, लंबाई का लंबाई के साथ, चौड़ाई का चौड़ाई के साथ, दो समान प्रकार की राशियों के बीच अनुपात व्यक्त हो सकता है। ऊपर क्षेत्रफल लिख रहे हो, नीचे लंबाई या चौड़ाई लिख रहे हो, तो ये बात नहीं होगी, ठीक है। ऐसे में फिर क्या होगा पता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, एक एक ठोक मीटर कटेगा, एक ठोक मीटर आ जाएगा, जबकि ये बहुत गलत है, क्योंकि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो मात्रक कब नहीं होगा, ऐसा कब हो सकता है, जब उसका मात्रक नहीं हो, जब ऊपर और नीचे सेम मात्रक हो, ताकि वो क्या हो जाए, कट जाए। और सेम मात्रक कब होंगे, जब वो सेम प्रकार की राशियां होंगी। तो समान प्रकार की राशियों में ही अनुपात आपको बताना है। छात्रों की संख्या का छात्रों की संख्या के साथ अनुपात बताओगे। अब आप एक तरफ बता रहे हो स्कूल में छात्रों की संख्या 1000 और स्कूल का क्षेत्रफल है इतना मीटर स्क्वायर, तो ये अलग अलग बात हो गया। ऊपर लिख रहे हो छात्रों की संख्या, नीचे लिख रहे हो उसका क्षेत्रफल, उसका क्या हिसाब किताब,
छोटे स्कूल में भी ज्यादा विद्यार्थी हो सकते हैं और बड़े स्कूल में भी कम विद्यार्थी हो सकते हैं, कोई उसका मतलब हम इसका अध्ययन करेंगे क्यों? तो अध्ययन किसका किया जाता है? सेम प्रकार की राशियों का। छात्रों की संख्या का छात्रों की संख्या का क्या संबंध है वो देखोगे, ठीक है ना। जैसे लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात आप देख सकते हो, ठीक है। एक स्कूल और दूसरे स्कूल में छात्रों की संख्या का क्या कम ज्यादा है वो आप तुलना कर सकते हो, ठीक है। दो स्कूल आपको दिए तो दोनों स्कूल का क्षेत्रफल में क्या अनुपात है वो आप देख सकते हो, लेकिन स्कूल का क्षेत्रफल हो उसमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आप नहीं निकालना। सेम प्रकार की राशियों के बीच अनुपात देखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बताओ आया अच्छे से? गुड। अच्छा, अब आप जैसे मान लीजिए ये 1:2 लिखा है। अब आप 1:2 मतलब इस तरह से ना, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, बटे करके लिखते हैं। तो जब आपको अनुपात दिया हो ना, तो आप अनुपात की जो संख्याएं हैं उनमें आप कोई भी अनदर नंबर, कोई भी अन्य संख्या का गुणा या भाग कर सकते हैं। ऐसा करने से अनुपात के मानों पर मतलब उसका जो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए 1:2 है, इसको मैंने 1/2 लिखा, मैंने मान लीजिए दोनों में 4 का गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 4 का गुना करने से देखो तो जरा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आप बोलोगे सर ये तो बदल गया, ये तो 1:2 था, ये 4 कितना हो गया? 8 हो गया। फर्क नहीं पड़ा, आप इसको काट सकते हो ना, वापिस यही मिल सकता है आपको। तो अनुपात में आप कुछ भी संख्या का गुणा या भाग भी कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे बोलोगे सर 4:8 और 1:2 जब दोनों एक ही है तो फिर दोनों में फर्क क्या है? देखो दोनों एक ही है, बस ये जो कहलाएगा ये इसका सरल अनुपात कहलाएगा। सरल क्यों? क्योंकि आप इसको नहीं काट सकते हो। आप 1/2 को क्या काटोगे, लेकिन 4/8 को काट सकते हैं। तो जब तक आपको लगे कि सर जब तक कट सकता है, समझ लीजिए वो सरल रूप में नहीं बदला है। जब आपको लगे कि हाँ सर जितना कटना था कट गया, अब ये 1:1/2 में बदल गया है, तो समझ लो आप सरल रूप में बदल चुके हैं। तो सरल अनुपात उसी को बोलते हैं कि जिसमें अनुपात की दोनों संख्याओं को और अधिक काट कर सरल न किया जा सके, तो वो अधिकतम सरल रूप में है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सरल रूप में है, सरल अनुपात इसको बोलेंगे, ठीक है। इस बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो A:B है, A:B है, इसको A/B लिखे हैं। अब इसका आपको अगर वर्गानुपात निकालना है, वर्गानुपात, तो बस दोनों का वर्ग कर दो आप, A²/B²। तो ये A:B का वर्गानुपात आपको बताएगा। ये सब चीज मैं इसलिए इस प्रॉपर हेडिंग डाल के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें हम लोग 8वीं 9वीं में पढ़े हैं, बहुत बेसिक है। आपके पास जो भी किताबें होंगी इसमें जब आप शुरुआत से जो परिभाषाएं पढ़ेंगे ना, तो ये सब चीज लिखा होगा। हमको इसमें कम समय लगा करके क्वेश्चंस में ज़्यादा समय लगाना है। तो ये वर्गानुपात हो गया। वर्गमूलानुपात में आपको दोनों में रूट करना है। घनानुपात बोलेगा तो आपको घन घन करना है, और घनमूलानुपात बोलेगा तो घनमूल घनमूल करना है। व्युत्क्रमानुपात बोलेगा तो A:B का व्युत्क्रमानुपात 1/A:1/B हो जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपात हो गया। व्युत्क्रम उल्टा करना है अपने को। हाँ हाँ हाँ, ये वर्गमूलानुपात हो गया। ये A:B का क्या हो गया? 1/A/1/B, ठीक है ना। ये व्युत्क्रम अनुपात हो गया। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? व्युत्क्रम अनुपात उल्टा, जो शब्द दिखेगा उसको अपने को ऐसे बोलना है, ठीक है। अगर मान लो अनुपात में ऐसी कोई संख्या लिखी है जिसमें ऊपर का अंक छोटा है नीचे का अंक बड़ा है, या यूं कहें कि अनुपात का पहला अंक छोटा है बाद का अंक बड़ा है, उसको बोलेंगे न्यून विषमता अनुपात। क्या बोलेंगे? न्यून विषमता अनुपात। अगर ऊपर का अंक छोटा है या पहला अंक छोटा है बाद का अंक बड़ा है, ठीक है। और अधिविषमता अनुपात कब बोलेंगे? जब आपको लगे कि सर जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 11:3 या 4 जो भी है, तो पहला अंक बड़ा और बाद का अंक छोटा दिखे, या अगर आप इसको बटे में लिख रहे हो तो ऊपर का अंक बड़ा और नीचे का अंक क्या दिखे? छोटा दिखे, तो इसको बोलेंगे अधिविषमता अनुपात। क्योंकि ऐसी स्थिति में ना इसका मान 1 से बड़ा होगा। बड़ी संख्या हम छोटी संख्या डिवाइड करते हैं तो 1 से बड़ा आंसर आता है, इसलिए इसको अधिविषमता अनुपात बोलेंगे, इसको न्यून विषमता अनुपात बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसका मान 1 से छोटा है। इसको हम सरल कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, BA से गुणा कर देंगे। किससे? BA या AB से, जो भी है AB से गुणा कर दो आप इसको। AB से गुणा करोगे, हाँ AB से गुणा करोगे तो क्या होगा? ये देखो, ये AB/A
और ए बी बटे बी। समझ में आया कि नहीं भाई? तो क्या होगा बताओ, ए कटेगा वहां बी भी कटेगा, तो बी अनुपात ए हो गया। तो ए अनुपात बी का व्युत्क्रम अनुपात बी अनुपात ए, लेकिन वो आया कैसे? हमने व्युत्क्रम किया इस तरीके से। तो ये इस तरह से समझ में आया? तो वो सवाल पढ़ेंगे तो सब आएगा। तो ये सब समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। हाँ। और समानिका अनुपात किसको बोलेंगे बताओ? समानिका अनुपात मतलब जैसे ऊपर नीचे मान लो सेम संख्या हो गई थी ना, ये देखो जैसे 3/3, इसको क्या बोलोगे आप? समानिका अनुपात। जब ऊपर नीचे लिखी संख्या समान हो, 4/4, 3/3, 7/7, 11/11, 12/12, तो वो कट के क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? समानिका अनुपात कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब सवालों की ओर हम चलते हैं। ये सब बेसिक था। समझ में आ रहा था पूरा? अच्छे से एकदम आ रहा था ना? एकदम सरल सा एक शुरुआत से, एकदम सरल से क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, धीरे धीरे कठिन क्वेश्चंस में जाएंगे और आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन लिखते हैं। ए व बी की लंबाई क्रमशः 1.2 मीटर और 150 सेंटीमीटर है। इनकी लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉल्व कीजिए। 4:5। देखते हैं, देखते हैं। सॉल्व किए? हाँ तो फिर सॉल्व करो। अब मैं बोला हूँ ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलो, वो मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा वाला है, वो अलग है। वो अलग है, हाँ। 4 समय दूरी में पड़ेंगे उसको। ए की लंबाई और बी की लंबाई के बीच का देखो अनुपात देखना है। देखो शीतल, 1.2 मीटर इसकी लंबाई है, ए की लंबाई 1.2 मीटर और बी की लंबाई कितनी है? 150, है ना? 150 सेंटीमीटर। ये मीटर है तो, और ये सेंटीमीटर है। ऐसे मत काटना, ऐसे फट से मत काटना, दोनों इकाइयां सेम करके ही काटना। तो या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो ताकि दोनों सेंटीमीटर हो जाए ऊपर नीचे, या फिर अगर आप उसको नहीं बदलना चाहते तो इस सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलो। तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना ज़्यादा आसान होता है, इसमें हमको गुणा करना पड़ता है, बटे वाले चकल्ले से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये 1.2 गुणित 100 करोगे, अब ये सेंटीमीटर में बदल गया, मीटर से सेंटीमीटर में बदल रहा है और ये 150 सेंटीमीटर हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, एक तो 0 कट जाएगा, फिर उधर 10 बचेगा और 10 इससे गुणा होगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा? 1.2 का 12 हो जाएगा। वो 10 से गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा ना भाई, समझ रहे हो बात को? और नीचे क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, कटना ही पड़ेगा। हमेशा याद रखना, अनुपात में आपको जब आप फाइनल आंसर लिख रहे होगे तो इकाइयां समझते आपको कटती हुई दिखेंगी,
अनुपात का कोई इकाई, कोई मात्रक नहीं होता, कोई सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, वीटर कुछ नहीं होता है, क्योंकि समान इकाइयां क्या हो जाती हैं, ऊपर नीचे से कट जाती हैं। अब इसको आप काट लो, 3×4 = 12, 3×5 = 15, 4/5 यानी 4:5। तो कैसे, वही तो मैं भी तो कुछ गलती करता, मैं पूछा था कैसे, तो वो कैसे आपको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए था ना कैसे आया करके। आपने बताया नहीं कैसे करके। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से भाग देंगे तो 100 प्लेट के ऊपर चले जाएगा। वही आएगा आंसर, आंसर यही आएगा बस। ये जो मीटर मीटर है वो आपको सॉरी ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, वो आपको मीटर मीटर दिखता है और वो कट जाता है। अगर आप इसको मीटर में चेंज किए होते तो बटे 100 करते, मीटर करते हो 100 बटे वाला पलट के ऊपर चले जाता, 100 को भाग करना पड़ता, तो वो भाग जो है बटे पलट के ऊपर जाता है, तो आखिर वो गुणा हो उसके इसी के साथ होता है, वो गुणा 1.2 के साथ ही गुणा होता है वो। समझ रहे बात को, सरल है ना। अब बाद में 51/75 क्यों आया, फिर जब 4:5 आया था। वाह, अच्छा सेंटीमीटर मीटर वाला 150/100 करना, ठीक है ना, ओके। चलिए और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा, सीख रहे हैं अभी, धीरे धीरे सीख रहे हैं। चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन है दूसरा, यदि A/B हो 3:4, B/C हो 8:3, तो A/C ज्ञात करो। क्वेश्चन तीसरा, यदि A/B हो 2:5, B/C हो 5:7, C/D हो 10:3, ठीक है, तो A/D क्या होगा। सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए। इसका क्या आएगा आंसर, 3 ठोक अनुपात कैसे हो गया, मैंने तो A/C पूछा। 2:1 आंसर, 2:1 पक्का, ठीक है, आप लोग बोल दिए तो मान लेते हैं सही है उत्तर। कैसे बनाए, A/B बराबर हो जाएगा A/B बराबर 3/4, और B/C मतलब B/C बराबर 8/3, ऐसे बनाए नहीं आप लोग। फिर दोनों को हम लोग को क्या कर देना है, A/C ज्ञात करना है, A/C ज्ञात करना है, तो आपने दोनों को गुणा कर दिया होगा। हाँ सीधे सीधे गुणा कर दिया आपने, तो क्या होगा, A/B गुणित B/C कट जाएगा, 3/4, 8/3, 3 कटा, 4×1 = 4×2 = 8, 2/1 यानी 2:1। ऐसे ही आया होगा आपसे आंसर, है नहीं, बहुत सरल है। देखो आप A/C ना ऐसे भी पता कर सकते हो, देखो ये समझ में आया ना, A/C कैसे निकला, ये वाला है समझ में। A/B बराबर A/B, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, देखो ऐसे भी बना सकते हो। देखो ये पहले वाला तरीका देखो, A/B बराबर क्या है, 3:4 है, तो A/B बराबर 3/4। B/C क्या है, 8:3, तो B/C बराबर 8/3। फिर मैंने दोनों को गुणा कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से गुणा कर दिया, राइट को राइट से गुणा कर दिया, तो लेफ्ट लेफ्ट गुणा करने से B भी कट गया, तो A/C बचा, और इधर काट पीट करके 2/1 बचा, 2:1 है नहीं भाई। तो A/C हमको मिल गया ना 2:1, B भी तो कट गया, A/C तो बचेगा। समझ में आया ना भाई। और एक तरीका से आप बना सकते हो इसको, 20:21 आया है। इसका
अच्छा, देखो देखो पहला वाला सवाल ऐसे ही बनाओगे आप लोग। दूसरा बात क्या है, देखो दूसरा दूसरा तरीका देखो, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया 3:4 और बी अनुपात सी कितना दिया है 8:3 और हमको पूछा है ए अनुपात सी के बारे में। आपको पूछा है ए से सी का अनुपात, ए और सी, बी का नामो निशान नहीं है, ए अनुपात सी पूछा है। तो आप ऐसा करो, बी को गायब करने का प्लानिंग करो, बी को गायब करना है। अब बी गायब कैसे होगा, देखो ए अनुपात बी 3:4 तो बी की जगह यहाँ 4 दिख रहा है, जबकि वहां पे बी अनुपात सी बराबर 8:3 तो बी की जगह क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है। तो ये सेम करने का प्रयास करो कि सर बी को पहले हम एक जैसा बनाते हैं तो बी को फिर वहां से उड़ा देंगे तो ए और सी बच जाएगा। तो ये 8 है और ये क्या है, तो 8 को 4 बनाना यहाँ कठिन लग रहा है क्योंकि 2 से भाग करेंगे 3/2 वाला चक्कर आ जाएगा, जबकि इधर 4 को 8 बनाना सरल लग रहा है। दोनों में 2 को गुणा कर देता हूं मैं। तो ए अनुपात बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6:8 हो जाएगा। समझ में आया? अब ये बहुत सरल है, ऐसा भी आप सोच सकते हो, बहुत इजी पड़ेगा आपको। ए अनुपात बी कितना हो गया 6:8, बी अनुपात सी कितना हो गया 8:3। अब देखो बी का यहाँ पे भी 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, उड़ा दो। अब ए की जगह 6 और सी की जगह 3 देखते हुए ए अनुपात सी लिख लो, सी लिख लो 6, देखो ए की जगह 6 और उधर सी की जगह 3 तो 6:3 काट दोगे तो 2:1 तो उतना ही है। तो ये ऐसे कैसे लिख दिया, मैं बी को क्यों उड़ा दिया बताओ भला, क्योंकि बी वहां से सेम हो चुका है। सेम हो चुकने के बाद आप हटा सकते हो कि जिसका जिसका अनुपात आपको पूछा है बस आप वही लिख दो। ए अनुपात बी कितना दिया था 3:4 दिया था, बी अनुपात सी कितना था 8:3 था। पूछा क्या था मेरे को ए अनुपात सी, ए अनुपात सी पूछा है, मतलब आपको बी को क्या करना है वहां से हटाना है। अब बी कैसे हटाएंगे, तो बी को हटाने के पहले आप बी को इक्वल कर लो, सेम कर लो। तो यहाँ बी की जगह क्या दिख रहा है 4 और यहाँ बी की जगह क्या दिख रहा है 8, तो इसको भी 8 बनाना था। तो कैसे किया मैंने, 8 बनाने के लिए क्या किया 2 से गुना कर दिया, तो 2 से गुना कर दिया तो 8 बन गया। देखो बी का मान दोनों में सेम दिख रहा है 8 उड़ा दो, ए की जगह 6 और सी की जगह 3 दिख रहा है 6:3 2:1। ये भी अच्छा तरीका है ना, बोलो ना। हाँ ये बन गया, कैसे बनाए बताओ। ऐसी ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी लिख के 60 से गुणा कर दिए होगे, है नहीं, तो बी बी कटा होगा, सी सी कटा होगा, ए और डी बचा होगा, तो आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम टैलेंटेड हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4, ऐसे अपने मन से लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 कुछ भी, और सी अनुपात, चलो इतने को पहले देखते हैं, इतने को पहले देखते हैं फिर 3 वाला बाद में। ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो, दिमाग लगाओ। अब भी आपको मैं बताया हूं कैसे ज्ञात करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पे तीनों राशियों का आपस में अनुपात पूछा है, क्रम को ध्यान रखना है। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, ये तो बहुत सरल है, देखते साथ तुरंत बन रहा है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं, लेकिन इसको मैं बताऊंगा आपको। एक और क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर मान लो 3:2 हो, बी अनुपात सी बराबर 3:5 हो, ठीक है, तब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। इसको आपने कैसे बनाया बताइए। देखो ए अनुपात बी दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया है 3:4 और आपको पता करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी मतलब आपको दोनों को अब क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन के लिए आप देख लो, देखो बी बीच में, ए और सी अगल बगल है, जबकि इन दोनों अलग अलग अनुपातों में ए अनुपात बी, इसमें बाद में बी लिखा है, इसमें पहले बी लिखा है। अब बी का देखो यहाँ कितना दिख रहा है मान 3, वहां कितना दिख रहा है
3 सेम दिख रहा है, मतलब आप तुरंत कंबाइन कर सकते हो। तो 2:3 और 3:4, तो आपको पूछ रहा है A/B, मतलब आप सीधा लिख दो 2:3:4। ए की जगह 2, बी की जगह 3 क्यों लिख दिए तुरंत? क्योंकि दोनों में क्या है, सेम है। सेम होने के नाते आप तुरंत वही लिख दिए, और ये फिर 4। सेम ना हो तो सेम करना पड़ेगा। जैसे अब समझ में आया ये कैसे हुआ? A/B 2:3, B/C 3:4। ठीक है ना? अब आपको निकालना A/B/C। बी का मान देख लो, दोनों में सेम है कि नहीं है? अगर सेम तो समझ जाओ सीधे सीधे आपको लिख देना है A/B, और यही तो बी है, यही बी है। मतलब ये देखो, इधर भी यही बी है ना, सेम सेम है ना। तो 2:3:4। मैं कैसे बनाया मालूम सर? हम्म 2 का गुणा 3 से, हम्म 3 का गुणा फिर 3 से, बहुत बढ़िया, 3 का गुणा फिर 4 से। वाह वाह, क्या बात है। काट दो उसको, और इतना ही आया होगा, नहीं आएगा। इतना ही आएगा। और ये देखो, ये एकदम सरल है, आ गया ऐसे ही। समझ में आएगी? बताओ, वो वाला तरीका बताऊंगा ना, वाले इसमें बताऊंगा। पहले सरल तरीके से देखो ना, समझ में आया ना? मान लो यही वाला सवाल आपका परीक्षा में, और जिसने केवल वो सूत्र पढ़ के गया होगा, उसको ये सूत्र से बनाएगा, समय लगेगा ना। जबकि देखते साथ बन रहा है 2:3:4। बेसिक चीज पहले पता करते हैं अपन, कि अगर आपको ऐसे दो दो राशियों का अलग अलग अनुपात दिया और तीनों का एक साथ पूछा हो, तो जो बीच में आ रहा है, जो जो दोनों के बीच पुल बना रहा है, जो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है बताओ? A/B, B/C। तो बी का मान सेम अगर है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लाइन से लिख दो, उनके पोजीशन के अनुसार उनका मान देखते हुए लिख दो। ए की जगह 2, बी की जगह 3, बी की जगह 3 वहां भी है, इसलिए B/C, जब मतलब तीनों को लिखोगे तो सेम करना पड़ेगा पहले आपको। जैसे इसमें आप देखो, इसको बनाओ, इसलिए तो मैंने पहले ये दिया, फिर आपको ये दिया, इसको बनाओ है 9:6:10। अच्छा, देखते हैं। 2 3 5 आएगा। देखते हैं, चलिए एक काम करते हैं। देखो भाई, सुनो ना, यहां पर देखो A/B कितना दिया है, 3:2। B/C कितना दिया है, तो अब अपने को निकालना है A/B/C। मतलब दोनों को कंबाइन करना है, जिसमें इधर बाद वाला बी है, उधर पहले में बी है। तो बी का मान सेम कर लो, फिर दोनों का आप चुपचाप लिख दो। तो यहाँ बी की जगह कितना दिख रहा है 2, जबकि यहाँ बी की जगह कितना दिख रहा है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ आपके सहूलियत के लिए, आप देख लो। A/B कितना दिया है, 3:2। ठीक है, और B/C कितना दिया है बताओ? B/C कितना दिया है आपका, 3:5। ये दोनों सेम करना है, कैसे किया जाएगा बताइए, कैसे किया जाएगा? सोचो। सेम करने के लिए ना, आप देखो 3, अगर यहाँ मैं दोनों में 3 का गुणा कर दूं तो 3×2=6 हो जाएगा। और यहाँ दोनों में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 2×3=6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 6 आपको कैसे पता चला सर आप यहाँ 2 का या 3 का गुणा करो? वो तीनों 2 का एलसीएम है, तीनों 2 का क्या है, वो एलसीएम है। तो सोचो, सुनो ना, यहाँ आप किसका गुणा करो, 3 का। अच्छा, अब सोचो कि सर इसको अपने को सेम बनाना है, तो यहाँ पे एक काम कर दो, 3 का गुणा कर दो ताकि 6 बन जाए, और यहाँ 3 में 2 का गुणा कर दो ताकि वो भी 6 बन जाए। तो 6 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जब आप यहाँ 3 का गुणा करोगे तो सिर्फ इसी में नहीं करोगे, पूरे में करोगे। ठीक है ना? तो पूरे में होगा, तो ध्यान से देखो, 3 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3×3=9, इधर जाएगा 2×3=6। समझ में आया ना भाई? और इधर क्या हो, 2 का गुणा करोगे तो 2। अब बोलोगे सर सेम करने के लिए इधर 3 का गुणा किया, 3×6 हो गया, इधर 2 का गुणा कर 2×3=6 हो गया, तो 2 का गुणा सिर्फ इसमें नहीं होगा, उसमें पूरे में होगा। 6 कितना हो जाएगा, 10। अब देखो A/B, B/C दोनों में कॉमन है ये, तो क्या हो जाएगा सीधा 9:6:10। इसको एक बार लिख करके ऐसे लिख, इसको और सिंप्लीफाई अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो नहीं करो। मेरे को लगता है नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, मत करो। A/B/C आ गया। नहीं समझ में आया क्या? नहीं, मेरे को बताओ पहले, आया ना? आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं नहीं जानता, आना चाहिए।
अच्छा लगता है ना? हाँ ना, देखो ना, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो सेम करना है आपको। समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का? श- शीतल जी, शीतल जी आपको समझ में आया? पक्का? राशि सेम करना है। हाँ, राशि को सेम। राशि सेम करना है, मान को सेम करना है, जो दोनों के बीच पुल बना रहा है, जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, उनका मान सेम करना है। कॉमन है, कॉमन उनका मान सेम करना है। मान सेम करने के लिए आप दिमाग खुद लगा लो किससे गुणा करें, लेकिन गुणा करते टाइम जैसे यहाँ 3 का गुणा करने का महसूस किया मैंने, तो 3 यहाँ पे बस नहीं होगा, पूरे में करना। यहाँ 2 को गुणा करने का सोचा तो 2 पूरे में करना। हाँ हाँ है, हाँ, मतलब इसको अब बोलोगे इसको और आधा आधा, ऐसे यही आएगा आंसर। ठीक है, जो अगर भाग करना होता तो तीनों में होता है नहीं। आप लोग खुश हो ना? मैं आपको बताऊं, इसका मेरे पास और अच्छा अच्छा तरीका है, बताऊं क्या? लेकिन एक एक सवाल बाद। ठीक है, एक सवाल और बनाएंगे आप लोग, हर तरीके का ना कम से कम 2 सवाल बनाएंगे। चलिए, अगर ए अनुपात बी दिया हो आपको 1:4, बी अनुपात सी दिया हो आपको 2:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जल्दी से मेरे को बताइए। एकदम फास्ट बताइए, एकदम फास्ट। हाँ, नहीं, हम्म, 10, 1:4:10। देखो कैसे हुआ ये, ए अनुपात बी कितना दिया आपको? 1:4। बी अनुपात सी कितना दिया आपको? आपको बी को सेम करना है। जरूरी थोड़ी है कि बी को सेम करने के लिए उधर इधर दोनों में गुणा करना पड़ेगा। आप किसी एक में, जैसे वहां पे क्या था, 2 3 था ना, तब वहां 3 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, ताकि दोनों क्या बन जाए, 6 बन जाए। अब यहाँ 4 लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है? देखो इधर देखो, देखो यहाँ 4 लिखा है, इधर क्या लिखा है? तो भैया अगर मेरे को इसको दोनों को सेम करना है, तो इधर 2 का गुणा कर दो ना सिर्फ। 2 का गुणा करूंगा 4 नहीं बन जाएगा क्या? जरूरी थोड़ी कि इधर गुणा करो उधर भी गुणा, जरूरी नहीं है। उधर 2 3 था करके ना, मेरे को ऐसा लगा 2 3 था, इसलिए तो मैं आपको बोला, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है सर कैसे गुणा करना समझ नहीं आ रहा, तो आप दोनों का एलसीएम निकाल लो। क्या कर लो? अब 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा? 6 होगा। अब इसके, और उस समय 6 आ गया, इसका मतलब उसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। तो 2 वाले को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, 3 वाले को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा किया। अभी 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। एलसीएम निकालोगे तो जी, अब 4 आएगा, एक ठोक तो 4 पहले से ही है, दूसरे 4 बनाना है आपको। 4 बनाने के लिए 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा करोगे तो सिर्फ यहाँ नहीं होगा, दोनों में होगा। नहीं नहीं, मेरे को बी को सेम करना है कि नहीं करना है बताओ। अब कैसे सेम करोगे? ये 4 ये 2 है, तो कॉमन सेंस है, 2 को 2 से गुणा कर दो तो 4 नहीं बन जाएगा? हाँ, वही 2 और 4 का एलसीएम निकालो ना। इसको नहीं छेड़ना है, इसको इसको ही छेड़ना है बस, बी की पोजीशन में जो है उसी का काम होगा। हाँ, इसी का एलसीएम निकालना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किसका गुणा भाग क्यों करना है तुझे। हाँ, तो एलसीएम निकाला तो कितना आया? 4 आया, तो दोनों 4 बनाना है, समझ जाओ। तो वो तो पहले से 4 है ना, इसको 4 बनाने के लिए किसका गुणा करोगे? 2 का गुणा करोगे। तो ये 2 का गुणा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब 1:4:10। नहीं समझ में आया? दोनों में गुणा जरूरी नहीं कि हर बार दोनों में गुणा करना पड़ जाए, पिछले वाले में दोनों में गुणा करना पड़ा था।
क्लियर है ना? एक और तुम बनाओगे, फिर मैं अभी हम लोग क्या है बराबर करना सीख रहे हैं, फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, मेरे को आता है ना, प्रैक्टिस किया हूँ, प्रैक्टिस। हाँ, A/B बराबर 5/6, ठीक है। B/C बराबर 2/3, तो A/B/C बताइए। अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला? अब ये 5/6 है और ये 2/3 है, तो दोनों को सेम करना है। 6 और 2 का आपने क्या निकाला होगा? एलसीएम, जो कि 6 आया। तो दोनों को 6 बनाने के लिए तो पहले से 6, इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, तो 2 3 6, 3 3 9, 5/6/9। तो अब सीखते हैं इस टाइप से करना। जरूरी नहीं है दोनों को गुणा करना पड़े, दिमाग लगाना पड़ेगा बस आपको। किसी एक में भी गुणा करने से अगर वो सेम हो रहा है तो आप किसी एक में गुणा करो। अभी तो मैं आपको एलसीएम बताया था, अब आपको सरल लगा। जरूरी थोड़ी एलसीएम निकालना छोड़ो, आप माइंड में कर सकते हैं। 6 है, 2 है, तो भैया किसी एक में अगर गुणा करने से दूसरा तैयार हो रहा है तो दोनों में क्यों गुणा करना? 2 और 3 में वो बात नहीं बन पा रही थी। जैसे मेरे को ऐसा क्या गुणा करूं कि 3 बन जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा क्या गुणा करूं कि 2 बन जाए, नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए दोनों में गुणा करो, उधर 3 का इधर 2 का। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर एक 4 है एक 2 है, यानी कि कोई एक संख्या दूसरे की कुछ पहाड़ा है, 2 के पहाड़ा में 4 आते हैं, तो 2 को मैं 4 बना सकता हूँ, उस समय उसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? जैसे एक जन 3 एक जन 9 है, तो क्या दोनों में गुणा करना पड़ेगा? कि नहीं, वो 3 को 9 बना सकते हो, क्योंकि 9 3 के पहाड़ा में आता है, तो दोनों में गुणा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ 2 और 3 दोनों एक दूसरे के पहाड़ा में नहीं आते, तो इसलिए दोनों में गुणा करना पड़ा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। और एक मस्त तुम्हें तरीका सिखाऊं क्या? चलो ये देखो, जैसे मान लो A/B बराबर आपको दिया है 2/7, B/C दिया है 3/4, और A/B/C ज्ञात करना है। तो वो इक्वल करने वाले तरीके से तो आप बना लेंगे, ठीक है ना? चलिए एक और तरीका देखो, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करो, पहला पहला लिख लो, 2,3, फिर क्वामा करके दूसरा दूसरा भी लिख लो। सीखो, पहले सिखाते टाइम देखा करो, लिखा मत करो। 2,3 लिख लो, फिर 7,4 लिख लो। पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा, ऐसे करके। अब आपको क्या करना है पता है? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आपको ना A/B/C जानने के लिए बस आप गुणा करते जाइए, बस दोनों का गुणा करते जाओ, दोनों की जोड़ी में। 2 3 6, 2 3 6 अनुपात 3 7 21 अनुपात 7 6 28। आपका आंसर आ गया, देख लो। और ये सॉल्व हो जाएगा क्या? किसी से नहीं कटेगा ना? हाँ, 3 से ये दोनों कट रहे हैं तो ये नहीं कट रहा है, तो ये आंसर आ गया आपका। समझ में आया कैसे हुआ? कैसे हुआ? 2 3 पहला पहला लिख लो, दूसरा दूसरा लिख लो, और फिर आप 2 3 6 3 7 21 7 6 28, दोनों की जोड़ी में। ये दोनों हो गया, फिर एक छोड़ दो, फिर दोनों का, फिर एक छोड़ दो, फिर ऐसे। सरल लगा कि नहीं लगा? ये एक तरीका दूसरा था, दूसरा तरीका मतलब। तीसरा तरीका बताना है। तीसरा तरीका भी है, देखो देखो सीख लो, फिर जो आपको अच्छा लगे। देखो भाई, इसका पहला, इसका पहला, उसका पहला, उसका पहला। वाह, हाँ, लिखते टाइम पहला पहला लिखना है, दूसरा दूसरा लिखना है। उसके बाद गुणा करने के लिए 2, फिर ये 2, फिर ये 2। नहीं समझ में आया क्या? आ गया, आ गया ना? बहुत बढ़िया। देखो भाई, A/B कितना दिया है? 2/7, ठीक है, 2/7 दिया है। इसको कैसे सजाएंगे? हाँ, ऐसे
ठीक है, देखो आपको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें ए अनुपात बी कितना दिया है 2:7, बी अनुपात सी कितना दिया है, तो ये ए अनुपात बी था तो मैं उसके नीचे 2:7 लिखा। अब मैं बी अनुपात सी लिखना है मेरे को, तो मैं यहां नहीं लिखूंगा, बी अनुपात सी है ना, तो उसके सीध में लिखूंगा। तो बी अनुपात सी कितना लिखूंगा 3:4, उसके पोजीशन को देख लेना, बात समझ में आ रही है, ए अनुपात बी ऐसे। फिर आप देखो, अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, दो जगह खाली है, तो क्या करेंगे, तो ये 7 को आगे बढ़ा के 7 लिख दो, ये 3 को पीछे बढ़ा के 3 लिख दो, जो उसके बगल में रहेगा उसको भर देना, उसे उधर वाला उधर सरकते जाएगा, इधर वाला इधर सरकते जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? और एग्जाम्पल दूंगा तो आपको मजा आते जाएगा, चिंता ना करो। फिर गुणा कर दो, 2 3 6, 7 21, 7 4 28, आंसर आ गया। एक और तरीका हो गया ना ये, लेकिन ऐसे सजा करके बना रहे थे ना, उस समय गुणा करने का सोचना पड़ रहा था, सजा के बना रहे थे। हाँ ठीक, तो ये ठीक है ना, सबसे सरल विधि है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आप लोग को? आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है। अब देखो ये ऐसा है ना, 2:7, 3:4, सबसे पहले इसका गुणा 2 3 6, फिर इसका गुणा 7 21, फिर इसका पहला पहला, बीच बीच, फिर इसका पहला दूसरा, फिर इसका ऐसे, तो देख लो कैसे कैसे काम हो रहा है, इसका इसका ऐसे 7 4 28, ऐसे भी समझ सकते हो आप। क्लियर है ना? हाँ, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, बता देते हैं। हाँ चलो हो गया, मिटाओ इसको, मैं आगे बढ़े, आप लोग की आज्ञा हो। किसी को सर जैसे ABCD तक आएगा तो वही तो ABCD करता हूँ ना, ABCD पहले ये वाला सीख लो ना, ये वाला सीख लो पहले, फिर वो भारतीय मतलब भारतीय सवाल करेंगे ना। लो ना, इसको बना के दिखाओ तो देखता हूँ कैसे बनाते हो। हाँ ना, देखता हूँ ना, मैं देखो। हाँ चलो तो नोट बनाओ पहला, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करो। चलो ए अनुपात डी ज्ञात करो। चलो ए अनुपात सी ज्ञात करो। चलो तीनों चीज ज्ञात करो। चलो चलो तो तीनों चीज ज्ञात करना है आपको। अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हैं तो समझ जाओ अब आप इबारती सवाल बनाने के योग्य, मतलब अब उसमें अपन बढ़ेंगे अपन आगे इबारती सवाल में, और यही पूरा कवर नहीं होगा, उसमें बढ़ जाएंगे, भड़ 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 भड़, तो कैसे चलेगा। बनाओ बनाओ, सोचो सोचो। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर, देखो यहाँ 2:4 लिखा था, लेकिन इसका सरल अनुपात 1:2, तो 1:2 लिखे हैं। सी अनुपात डी बराबर 3:5, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है। बहुत सरल है ये, आप देखो सब 3 तरीका बताता हूँ, तीनों में से जो पसंद आएगा आप वो बनाना। 3 तरीके, मतलब बहुत अच्छी बात है ये। देखो देखो ना, ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आप पहले से दूर दूर लिख लो, दूरी बना करके। अब देखो ए अनुपात बी कितना है 2:3, तो ए अनुपात बी के सीध में 2:3 लिखो। बी अनुपात सी कितना है 1:2, तो बी अनुपात सी के, इसको सी को बीच में लिखता हूँ, बी अनुपात सी के सीध में लिखना है 1:2, और सी अनुपात डी कितना है 3:5,
तो C अनुपात D के सीध में लिखना 3:5। क्लियर है? कहीं डाउट है क्या? अब एक मस्त वाली बात देखो, सबसे ऑब्वियस सी बात है, आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछा है, मतलब 4 चीजें होंगी, है ना भाई? 4 चीज होगी यहाँ पे। सबसे पहले आप इस किनारे को आपस में गुना कर लो, 2 एकम 2 3 6, इधर का पहला तैयार हो गया। और सबसे लास्ट वाला तैयार करने के लिए उधर का गुना कर लो, 3 दूनी 6 पंचम 30। नहीं समझ में आएगा? अब बीच में 2 चीजें और आएंगी, तो एक बार ऐसे आके ऐसे घूम लो, 3 एकम 3 3 9, और एक बार ऐसे आके ऐसे घूम लो, 3 दूनी 6 3 18। नहीं समझ में आएगा? कितना सरल तरीका, मतलब एक तरीका है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले आप ऐसे घूम जाओ, मतलब इधर का किनारे के इधर का सीधा सीधा लिख दो, उधर का सबसे पहला अंक लिखने के लिए पहला पहला पहला, सबसे आखिरी वाला लिखने के लिए सबका बाद वाला। अब बीच में 2 लोग बच गए, उनके लिए आपको इनका काम लेना है। तो अब यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ शुरू करके आप लिख चुके हो। तो ये ऐसे आके ऐसे चले जाओ, फिर वैसे आके वैसे चले जाओ, तो ऐसे जाओगे तो ये बनेगा, वैसे आओगे तो ये बनेगा। नहीं समझ में आया क्या? ऐसा। अगर ये आपको तरीका पसंद आया तो ठीक है, अच्छी बात है, और मान लो नहीं आया तो एक और तरीका है, वही वाला तरीका जो मैं आपको बताया था। हाँ देखो, बाजू में देख लो, बाजू में यहाँ बता रहा हूँ, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कुछ दूरियों में लिख लो। ये 2:3, ये कितना है? 1:2, ये कितना है? 3:5। ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है? 3। अब बाजू जो अंक आपको दिख रहा है, जिसके बगल का जगह छूटा दिख रहा है, उसमें उन्हीं अंकों से उस जगह को भर दो। ये कितना दिख रहा है? 3। इधर और 3 लिख दो, और 3 लिखो, उसको बढ़ा के पूरा 3 3 खींच दो। ये कितना लिखा है? उसके उस पर खाली 1 लिख दो। ये क्या लिखा है? 2, उसके इस पर खाली 2 लिख दो। ये कितना लिखा है? 3, 3 के उस पर दोनों तरफ खाली है, पूरा 3 3 लिख दो। जिसके जिस तरफ जो खाली उसको उसी अंक से भर दो। अब देखो, तीनों को गुणा करो, 2 एकम 2 3 6, 3 एकम 3 3 9, 3 दूनी 6 3 18, 2 3 6 पंचे 30। अनुपात अनुपात टिका दो, फिर सरल कर दो जिससे सरल हो जाए। 3 से मेरे ख्याल से सारे लोग जा रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 9 30। तो ये समझ में आया कि नहीं? ये वाला तरीका, ये तरीका जो बेस्ट लगे, ये भी सबसे सरल है, ये भी सब। जिसके जिस तरफ जो गैप है उसको उसी संख्या से खिसका खिसका के, हाँ इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ये भी सरल है। हाँ अब सुनो ना, अब आपको क्या बोल रहे, जब आपको चारों अनुपात निकल जाए, चारों अनुपात निकल जाए, चारों का निकल जाए ना, चारों का निकल गया। अब बाजू में आपको क्या बोल रहे हैं? ए अनुपात डी पता करो। ए अनुपात डी, तो ए और डी का पोजीशन के हिसाब से उन दोनों संख्याओं का अनुपात ले लो। ए अनुपात डी 2:10, सरल करोगे तो 1:5। ए अनुपात सी बोला है, तो पहला और तीसरा ए और सी की पोजीशन देख लो, तो 2:6 यानी 1:3, ये 1:3 हो गया। सरल है ना? तो ये तरीका अच्छा लगा कि नहीं लगा? ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है जी, ये भी अच्छा है, हाँ ना? ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ऐसा भी आप, एक और तरीका है, ये देखो, देखो वो वाला तरीका जो मैं आपको बताया था। अब आपको 3 ठोक अनुपात दिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। तो आप एक काम करो, तीनों की पहली 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 संख्या लिखो। देखो कविता जी, शीतल जी, देखिए, पहला 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 लिख दो, 2 1 3। समझ में आएंगे भाई? अब दूसरा 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 लिख दो, 3 2 5। अब क्योंकि आपको 3 ठोक अनुपात दिए, 3 ठोक, कितना? 3 ठोक, इसलिए एक बार में आप 3 3 संख्याओं को लेना। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, एक बार में 3 3, पहले एक बार में 2 2 ठोक को लिया था मैं, क्योंकि मेरे को केवल 2 ठोक अनुपात दिए थे। एक बार में 3 3 को लूंगा। देखो 2 एकम 2 3 6 अनुपात, फिर एक को छोड़ो, फिर अगला से शुरू करके आना है। 1 3 3 3 9, फिर 3 3 9 दूनी 18, फिर 3 दूनी 6 पंचम 30। ये तो और एकदम इजी है,
एकदम सरल है। ऐसा 3-3 को क्यों लिया मैंने? क्योंकि मेरे को 3 थोक अनुपात दिया था, इसलिए मैंने 3-3 को लिया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऐसे बनाना है आपको तो 2:3:6:10 आपका आंसर आ जाएगा। 3-3 तरीके हो गए। एक और अब सवाल बताऊं? तरीका नहीं, सवाल ये इसका तरीका हो गया, इतने ही तरीके थे। अब सवाल बताते हैं अब आपको, बहुत इजी है। क्वेश्चन लिखो, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:7, ठीक है, और सी अनुपात डी बराबर 2:5 हो तो, और आप बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सब बताओ। चलो ये तीनों चीजें आपको ज्ञात करनी है। अगर ये दिया हो तो ए अनुपात डी, बी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये ज्ञात करना है आपको। वो वाला क्वेश्चन तो आपसे एकदम इजीली बन गया, और ये भी सरल है, इसको भी बनाइए। क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या? देखो दोनों क्वेश्चन में 2-3-4 दिख रहा है, लेकिन फर्क है, उसमें बटे में लिखा है, इसमें गुणे में लिखा है। दोनों पर ध्यान, मतलब बहुत गजब गजब की इसमें क्वालिटी है सवालों में। आप देखिए, मजा आ जाएगा आपको, बहुत मजा आ जाएगा। सबसे पहला तो आप ऐसा भी मान सकते हो, देखो आपको a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 दिया, आप बराबर k मान लो, k मानो, x मानो, y मानो, कुछ भी मानो। अब a b c तीनों का मान निकालो। देखो अगर आपको a का मान निकालना है ना, तो मनी मन b और c को आप छुपा दो। अब 2k हो जाएगा, 2 को 3 गुणा करोगे ना k से, 2k। b का मान निकाले, मनी मन इसको छुपा दो, 3 को पक्षांतर करके k के बगल में ले जाओ, तो b बराबर 3k है नहीं, और c का मान कितना निकलेगा? 4k। तो आप देखो a अनुपात b अनुपात c निकालना है, मतलब 2k अनुपात 3k अनुपात 4k, जो कॉमन है सबको काट दो, k काटे कितना है? 2:3:4। नहीं समझ में आया क्या? मन ही मन पे आप इसका आंसर ला सकते हो। देखो a अनुपात b अनुपात c चाहिए आपको, सोचो जरा, सोचो, इसको थोड़ी देर के लिए हटाओ, पहले इन दोनों को देखो, कल्पना करो अगर b को नीचे लाऊं, 2 को ऊपर, पक्षांतर करने तो आते ही है ना भाई, पक्षांतर कर सकते हैं, तो b नीचे 2, तो a/b हो जाएगा, ये b इधर नीचे आएगा, तो मन ही मन सोचना है आपको, b नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो a/b मतलब क्या होता है? a अनुपात b होता है, a/b मतलब a अनुपात b, तो a अनुपात b आपको कितना दिख रहा है? 2:3 दिखेगा नहीं आपको? बताओ भला। और वैसे c को नीचे लाओगे तो b/c बराबर क्या हो जाएगा? 3:4, और b वाला आंकड़ा दोनों में सेम है, a अनुपात b दिख रहा है 2:3, और c अनुपात क्या है यार, b अनुपात c कितना दिख रहा है आपको? तो दोनों सेम दिख रहा है, तो 2:3:4, और वो दिखेगा ही, क्योंकि आप देखो ना, आप देखो 3 दोनों में b/3 है, तो ऐसे भी बन सकता है, मतलब
आप देख सकते हो। तो सुनो ना, इससे हमको क्या सीख मिली? इससे सीख मिली कि अगर हमको कुछ अज्ञात राशियों के बटे में अगर कुछ संख्याएं लिखी हो तो उनका अनुपात वही होता है जो नीचे लिखा होता है। ठीक है, इतना अपने को यहाँ सीखने को मिला। 2 बटे मतलब इसके बटे में 2, इसके बटे में 3, इसके बटे में 4 लिखा है, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी वही 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हुआ। चलो अब सुनो, दूसरा सवाल बन गया। दूसरा सवाल कैसे बनेगा बताऊं? आप ये सोचो कि मैं किससे भाग दूं सब में ताकि इनसे मेरे को छुटकारा मिल जाए, सबसे छूट जाओ आप, 2 3 4 सब कट जाए। देखो अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो क्या होगा? देखो लिखते टाइम मतलब आप लोग समझाते टाइम लिखा मत करो ना। तो मैं इस किससे भाग दूं कि सब कट जाए, 2 3 4 सब कट जाए? 1 से कट जाएगा वो तीनों का एलसीएम होगा। 2 3 4 तीनों का क्या होगा? एलसीएम होगा, एलसीएम। 6 से भाग दूंगा तो 2 कटेगा, 3 कटेगा, 4 कहाँ कटेगा 6 से? 12 से भाग दूंगा तो सब कट जाएंगे, 12 से भाग दे दो। क्यों 12 से? क्योंकि 12 इन तीनों का 2 3 4 का क्या है? एलसीएम है। तो 2 1 कम 2 छक्के 3 1 कम 3 चौक 4 1 कम 4 3। ए के बटे में 6 आ गया, बी के बटे में 4 आ गया, सी के बटे में 3 आया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा? 6 अनुपात 4 अनुपात 3। कैसे पता चला? अब देखो ऊपर वाले सवाल से पता चला कि अगर राशियों के नीचे उनकी संख्याएं लिखो तो उनमें अनुपात वही संख्याएं हो जाता है ना भाई। क्लियर हुआ? हो गया ये भी। देखो इबारती सवाल में पहुंचने से पहले कितने वैरायटी के हैं यहाँ पे सवाल, आप देखो तो कितना। हाँ तो फिर इसलिए कह रहा हूँ कि आता ही है, सिंपल है। तो जो मिटाता हूँ मैं इसको। चलो ये क्वेश्चन बनाओ आप लोग। यदि ये अनुपात p बराबर 2:3 हो तो 5a + 6b अनुपात 5 है, हाँ 5a - 7b ज्ञात करो। चलो इसको ज्ञात करो भाई। इसको 2 भी कर देता हूँ बिकॉज आंसर आपका माइनस में ना आए। ठीक है, चलो इसको ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? अभी बताया हूँ, अनुपात दिया हो तो आप के मान सकते हैं करके। हिंट दे देता हूँ आपको। ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है, इसका मतलब आप क्या करो, ए बराबर 2 के मानो और बी बराबर क्या मानो 3 के। पहला वाला तो देखो ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो ए को मान लो 2 के, बी को मान लो 3 के। अब ए का मान 2 के और बी का मान 3 के, जहां जहां अब देखो अपने को दोनों का अनुपात पूछे, 5a + 6b का इससे अनुपात पूछे, 5a - 2b से पूछा है अनुपात, है ना भाई। तो ये 5 हो गया, ए की जगह 2 के रख दो, 6 हो गया, बी की जगह 3 के रख दो, नीचे भी जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे वैसे रख देना है और सॉल्व कर लेना है। 5 दूनी 10 के, 6 थी 18 के, 18 10 28 की, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, वाह 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 आएगा ना यहाँ पे। हाँ 7:1 आएगा ना। हाँ गुड। कहाँ 11 आ जाएगा? 4 आएगा ना। हाँ ना, ये लाया 11। हाँ ना, समझ में आया ना? तो आपसे ऐसे बनेगा। और एक सरल वाली बात बताऊं मैं आपको। आपने के मान के बनाया, के मान के बनाया और के क्या हुआ? वो के क्या हुआ? कट गया आखिर। शीतल जी, आखिर के का क्या हुआ? आपने ए बराबर 2 के माना, बी बराबर क्या माना 3 के माना, और वहां पे ए के 2 के बी के क्या क्या रखा? वो के का क्या हुआ? कट गया वो के। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो, ए अनुपात बी बराबर क्या है 2:3, तो मन ही मन मान लो ए को 2 मान लो और सी को सॉरी बी को क्या मान लो 3 मान लो। के मानने से अगर आपको तकलीफ हो रही है तो ए को क्या मान लो 2 और बी को क्या मान लो 3, तो ए को 2 और बी को 3 रख दो।
हाँ, ए को 2 और बी को 3 रख के मान लो आप, खेल खत्म। बन जाएगा भैया। अपन वो राशि के मानते हैं ना, के को क्या मान लो आप, 1 मान लो, तो 2 के मतलब 2 और 3 के मतलब 3। क्लियर है? ऐसा भी बन सकता है आपसे। तो अब इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं, फिर वैरायटी तो अनंत है। अब आप बनाइएगा, बहुत सारे सवाल हो गए हैं। अब अपन चलते हैं भारतीय मतलब